जय हिंद छात्रों। चलिए हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जो 9 क्लास का जो एग्जाम होने वाली है, बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जो 6 और 7 मार्च को होने वाली है, उसी को देखते हुए 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र गणित का यानी मैथमेटिक्स का हम लोग लेके आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि इन प्रश्नों के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग 6 और 7 मार्च को जो एग्जाम देने वाले हैं 2026 में जो होने वाली है, उसके लिए इसका प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छी हो जाएगा। और आप लोग ये भी बता दें कि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप लोग का बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्न भी रहेंगे जो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न किस तरह है। क्योंकि आप लोग को बता दें ये झारखंड बोर्ड क्लास 9 का 2025 का प्रश्न पत्र है, जो फाइनल एग्जाम में लिया गया था सेंटर पर, वो प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में टोटल कितने हैं, तो टोटल 40 प्रश्न होने वाले हैं। ये किस पेपर का है, तो ये है गणित का। टोटल 40 प्रश्न जो रहेंगे उनमें से सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सभी प्रश्नों को आपको आंसर बताना अनिवार्य है। चलिए देखिएगा, तो पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, तो पहला प्रश्न आप लोग जो देख रहे हैं, इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें कौन सा परिमेय संख्या होगा, तो इसमें देखिएगा परिमेय संख्या हम आप लोग को बताते हैं कि जितनी संख्या पर रूट लगी हुई होती है और अगर उस संख्या का पूर्ण अगर वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है तो वे सभी के सभी संख्या क्या होता है, अपरिमेय है। जिन संख्या का वर्गमूल करने पर उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। तो कोई भी संख्या का अगर रूट के अंदर रहने वाले संख्या का सभी संख्या रूट से बाहर निकल जाती तो वो संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा, तो क्योंकि सोल्व करके अगर हम बताते हैं तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि लगभग जहां जरूरत पड़े वहां हम बताएंगे, नहीं तो लगभग सभी का क्या करेंगे, हम आपको आंसर बताते रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इन सभी वीडियो को रोक कर आप क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को लिख कर और आप अपने कॉपी के पर बना के देखिएगा आंसर क्या होगा नहीं होगा। हो सकता है कि आपसे जो प्रश्न नहीं पढ़े हो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसका आंसर जो होगा, कौन सा होगा, डी नंबर होगा, 81 रूट अंडर 81 होगा परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट अब प्रश्न देखते हैं। अगर देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर का प्रश्न में, तो दूसरा नंबर प्रश्न में क्या लिखा, 1.27 पर क्या दिया, रेकरिंग दे दिया हुआ है, यानी बार दिया हुआ है। ये किसके बराबर होगा, बता 11/14 होगा, 127/100 होगा, या 14/11 हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, सी होगा। आप लोग को बता दें कि अगर किन्हीं प्रश्नों में आप लोग को समस्या या ऐसा हो लगे कि हम ये सब चीजें नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, तो आपको हम ये पूरा सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो को उपलब्ध कराएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ 6√6 + 2√2 बराबर है, किसके बराबर होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो हम बता रहे हैं या ये प्रश्न पत्र जो है ये 2025 में लिया गया प्रश्न पत्र है और इसी के आधार पर हर साल इसी पैटर्न पर सब हमेशा जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है हर साल एक ही पैटर्न पर होता है। सिर्फ क्या होता है, क्वेश्चन चेंज रहता है, ऐसा नहीं कि प्रश्न अलग टाइप से रहेगा, सभी प्रश्न इसी तरह से रहेगा। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इसके आधार पर तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 81 के पावर 3/4 का मान है, इसका मान क्या होगा, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, नहीं 27 हो जाएगा। इसी तरह से 5 नंबर देखिएगा, लिखा निम्न में कौन बहुपद है, इसमें कौन सा ऐसा है जो बहुपद है। तो बहुपद किसको बोलते हैं सो बता देते हैं। जब किसी भी संख्या का जो मिनिमम यानी कम से कम जो घात होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और कोई भी बहुपद जो होता है वो उसका मिनिमम घात 1 होना चाहिए, जो चर पद है उनका घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस प्रश्न में अगर देखते हैं तो देखिएगा कि कौन सा होगा, इस बहुपद को अगर हम लोग देख लेते हैं, इस बहुपद के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो देखिएगा इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। सही आंसर कौन सा होगा, सी होगा। आप इसको बोल, क्योंकि इसमें जो जितने भी दिया हुआ है सभी में चर क्या है, या तो रूट में या किसी में घात क्या है, माइनस में है। तो जो भी चर पद होंगे वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी चर पद बटा में नहीं होना चाहिए, कभी भी जो चर पद होंगे उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना। जब भी चर पद रहेगा वो हमेशा उसका मिनिमम घात प्लस में धनात्मक 1 होना चाहिए या रूट के बाहर होना चाहिए। ठीक है,
चलिए छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में देखिएगा, तो छठा प्रश्न में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। छठा में दिया हुआ है कि एक्स क्यूब ब्रैकेट दिया 2 प्लस 3x स्क्वायर का घात, इसमें इसका घात कितना, तो आप लोग को बताते हैं कि एक्स क्यूब के दोनों ब्रैकेट के अंदर में के दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते गुना करके, तो देखिएगा इसका अधिकतम घात जो आएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर देखना चाहिए क्या कर सकते हैं, इसको इसमें गुना हो जाएगा 2x क्यूब, और उसके बाद प्लस इधर मतलब इधर गुना 3x, क्योंकि दो इसका पावर 2 है, इधर है 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब अधिकतम घात कितना आता है, 5 आता है, इसलिए यही हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाया गया। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 को, है ना, 1 को 1 प्लस x से भाग देने पर शेषफल होगा। तो देखो इसको बनाने का तरीका अगर बोलिएगा तो 1 प्लस x दिया हुआ, इसके बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। x बराबर निकालेंगे तो यहां हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे, इस बहुपद में, इसमें क्या करेंगे, -1 जहां जहां x हो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो शेषफल का मान निकल जाएगा। तो इसका अगर इस तरह से अगर हम पुट करते वैल्यू रखते हैं तो इसका शेषफल का मान कितना आएगा, तो देखिएगा इसका शेषफल का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही कौन सा होगा, पहला होगा, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर देखिएगा, इस संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो इस संख्या का अगर गुणनखंड करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इस संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो इसका आंसर आएगा x-2 x-3, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो अगला प्रश्न में क्या दिया उसको देखिएगा। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं क्या कहलाता है। दोनों जिस जगह पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोला जाता है। अब अगला प्रश्न को देखिएगा 10 नंबर, बिंदु 3 और 1 की कोटि है। अब कोटि हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोग को थोड़ा सा बता दें। 2 लाइन होता है जिसमें से ये होता है y और ये होता है x। तो y को हम लोग बोलते हैं कोटि, y को क्या बोला जाता है, कोटि, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज। तो एक ब्रैकेट के अंदर में पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो पहला x होता है, दूसरा होता है y, तो हम लोग को क्या बोला, कोटि। तो कोटि किसको बोलते हैं, YH को अलग बोलते हैं, और YH के जगह पे यहाँ कितना दिया, 1 दिया होता है। इसका मतलब y बराबर कितना दिया, 1 दिया हुआ, यही क्या होगा, मेरा कोटि होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ, अगला प्रश्न देखिए नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ निम्न में कौन रेखिक समीकरण, इसका रेखिक समीकरण कौन होगा, तो हम आप लोग को बता दें, जिस बहुपद का या जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, यानी किसी भी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण कहलाता है। तो जिसका घात 1 रहेगा, तो अगर इन सभी प्रश्नों को अगर सोल्व करते हैं तो अधिकतम घात जिसका 1 होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो बता रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न 2025 में पूछा गया प्रश्न पत्र है, यानी ये पूरे के पूरे वही क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ हम आप लोगों को सारा पैटर्न बता रहे हैं और क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न आया था 2025 में। बहुत सारे छात्रों के पास ये सभी प्रश्न पत्र होंगे, तो उनके माध्यम से भी आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट अगर बहुत अच्छा करना है तो इन प्रश्न पत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिनके पास नहीं है वो इन वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है समीकरण x बराबर 3y की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a b और c का मान बताने बोल रहे थे। a b और c का मान क्या होगा, तो देखिएगा इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या कर देंगे, x दिया हुआ 3 को इधर लाया जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3y बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब a बराबर यहाँ 1 है, उसके बाद b बराबर यहाँ दिया हुआ है -3 और c इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो 1 -3 और 0, 1 -3 और 0। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा पहला ही इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 12 नंबर। तो 12 हो गया, 13 देखते हैं। 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर लिखा समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 4 का हल है। इसका हल क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा, अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बी नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा तो 5 की जगह लिखेंगे -1, फिर प्लस दिया हुआ 3 और y की जगह लिखेंगे 3। इधर सॉल्व कर बराबर इधर कितना दिया 4, दोनों तरफ इक्वल करना है तो इसमें हो जाएगा -5 + 9 बराबर 4। अगर हम दोनों सब्ट्रैक्ट होता है 4 बराबर 4 होगा तो ये मेरा हो जाता है इक्वल इससे, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, बी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। y बराबर 3 का आलेख समांतर होता है, तो समांतर होता है किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा या y अक्ष के समांतर होगा, है ना? या तो a और b दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो समांतर होगा, समांतर जो होगा किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा। किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर, एक बिंदु की विमाओं की संख्या, एक बिंदु की विमाओं की संख्या कितनी होती है? अब बताइए, एक बिंदु के जो विमा होगा उसकी संख्या कितनी? तो उसमें भुजा हो ही नहीं, विमा का मतलब भुजा, तो भुजाएं होती नहीं, तो उसका उस विमाएं कितनी होगी? 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को प्रश्न अगला दिया हुआ है, देखिएगा 16 नंबर प्रश्न में क्या दिया? 16 में दिया हुआ कि 65 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो क्या करना है? 180 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं? 65 डिग्री घटा देंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? 115 डिग्री। यही होता है निकालने का तरीका, क्योंकि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। जबकि दो कोणों का जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाता तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। ये आप लोग सभी को जानते होंगे। ठीक है, हम ये ऑप्शन वाले प्रश्न है इसलिए हम आप लोगों को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? सभी का आंसर बताते जा रहे हैं। हाँ, अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, तो सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा देंगे, उपलब्ध करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम सभी का आंसर बताते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? सो देखिएगा 17 नंबर प्रश्न में जो है ना, उसमें क्या है कि एक फिगर ड्रॉ कर दिया जिसमें लिखा पी क्यू समांतर ए बी, तो एक्स का मान होगा। एक्स का मान क्या होगा? हम लोग को एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? अब इस आधार पर अगर हम लोग निकालते हैं एक्स का मान, तो टोटल इसका जो मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? सो देखिएगा, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से बढ़ा देते हैं, है ना? इधर से ये बढ़ा हुआ है। अब इधर का कोण को मिला देते हैं और इधर का कोण को मिला देते हैं। अब देखिएगा कि ये लाइन है तो दोनों एक ही तरफ का, तो इस तरह के कोण को हम लोग बोलते हैं एक ही ओर का अंतःकोण। और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम इसको लिखते हैं x + 48 डिग्री प्लस 64 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 8 4 हो जाएगा 12 और 6 4 10 और 1 11। अब 112 होता है, 112 को 180 में घटाइएगा। ध्यान दीजिएगा, 180 में अगर हम लोग 112 को अगर घटा देते हैं, यहाँ कितना 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 6, तो 68 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? 68 डिग्री। इसका सही आंसर जो होगा वो कितना होगा? 68 डिग्री इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ सो देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर अगर देख रहे हैं तो 18 नंबर का आंसर अगर सोल्व कीजिएगा तो लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर कोण पी तथा कोण क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का लंबाई क्या होगा? तो इसका पी क्यू का अगर लंबाई पूछेगा तो इसका कितना होगा? इसका लंबाई अगर देखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा? 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को अगर देखते हैं तो इस प्रश्न में लिखा हुआ त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कोण सी और कोण बी का मान 70 डिग्री, तब कोण ए बराबर होगा। तो इसको सोल्व करके देखेंगे, जिसका सही आंसर जो होगा कितना होगा? 40 डिग्री होगा। इसका सही आंसर 40 डिग्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न होता है 20 नंबर लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा समूह त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है? इसका कौन सा त्रिभुज ऐसा है जो 3 भुजाएं हो सकती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसमें हम लोग को करने क्या बोला, अगर समझना है तो इसे समझ सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज जो होता है अगर दो भुजा को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ी हो जाना चाहिए, तो उसी से तीन त्रिभुज बनाना संभव है। लेकिन अगर कोई त्रिभुज को दो भुजा को जोड़ के अगर तीसरा के बराबर या उससे छोटा आता है तो इसका मतलब उसे त्रिभुज बनाना संभव नहीं हो सकता और त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। जैसे एक और ध्यान दीजिएगा, जैसे एक और दो को दोनों को जोड़ देते हैं तो तीन बराबर आते हैं, इससे त्रिभुज समूह इसको जोड़ के इसके बराबर इसको बड़ा मानते तो देखिएगा दो और चार जोड़े छह, तो इससे बड़ा तो होता नहीं। इसी तरह ए दोनों को जोड़ते तो इससे बड़ा नहीं होता, लेकिन देखिएगा ए दोनों को अगर हम लोग जोड़ते चार और सात को जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है और 10 से क्या होता है बड़ा हो जाता है। इसका मतलब इसी से त्रिभुज बनाया जा सकता है, यही त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी दो भुजा को जोड़ के तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ी आनी चाहिए, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसे त्रिभुज की रचना किया जा सकता है या त्रिभुज बनाया जा सकता है या त्रिभुज की वो भुजाएं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा हुआ यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के कोई दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांसम होते, कुछ कौन सा रूल है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला होगा SAS द्वारा। ठीक है, अगला एक वर्ग का प्रत्येक कोण पे, एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, एक वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखिएगा तो अगला में लिखा हुआ ये भी बहुत आसान है, लिखा हुआ यदि ABCD चतुर्भुज में कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D तथा विकर्ण AC है ना नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, बताइए किस तरह का चतुर्भुज होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, अगर इसको हम लोग देखा जाए तो किस तरह का होगा, तो ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो भुजा और सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है, लेकिन विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 24 नंबर कि डी त्रिभुज ABC की माध्यिका यदि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADC होगा, ADC इसका क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिएगा तो लिखा हुआ आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है, ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा DC गुने DL होगा। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा C। ठीक, अगला प्रश्न को देखिएगा 26 नंबर लिखा तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तीन असंरेखीय बिंदु रहेगा तो उससे कितने त्रिभुज खींचा जाएगा, तो आप लोग को पता है इससे अगर वृत्त खींचने की बात आ जाएगा तो केवल का केवल सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला में देखिएगा 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ कि चित्र में x का मान पूछ रहा है, हम लोग को क्या बोल रहा है, x का मान निकालने बोल रहा है। तो बहुत आसानी से हम लोग x का इसका मान निकाल सकते हैं ना। इसका मान जब निकालिएगा सोल्व कीजिएगा इसमें तो x का मान कितना होगा, तो इसमें देखिएगा x का मान इसमें 40 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि 28 में देखिएगा एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। इसका जीवा की जब लंबाई बोलेगा तो जीवा की इसकी लंबाई क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 12 सेंटीमीटर। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की संरचना संभव नहीं है। किसकी संरचना हम लोग करेंगे जो संभव नहीं होगा, तो इसमें बताइए इसमें किसका संरचना नहीं हो सकता है। तो आप लोग को बता दें इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है जो 25 डिग्री है प्रकार की सहायता से, है ना, इसकी संरचना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे इस वर्ष जो है इस चैप्टर को हटा दिया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन अगर कहीं प्रश्न पूछे थे तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी, इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा तो क्या होगा, तो ऑप्शन में देखिएगा
तो इस ऑप्शन के अनुसार में अगर इसका हम लोग आंसर देते हैं तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिएगा, है ना, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20√2 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तो देखिएगा 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो इसको हीरोन सूत्र से बनाइएगा। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी इसका सही होगा। ये सभी प्रश्न आप कॉपी पर लिखकर बहुत ध्यान पूर्वक बनाइएगा। इससे आपका प्रैक्टिस के साथ साथ में क्या होगा, जो आप लोगों को 6 और 7 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है मार्च में, उसके लिए आपका प्रिपरेशन जो होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि इसी के बेस पर सभी प्रश्न रहेगा। जिस एक्सरसाइज से जिस तरह का प्रश्न दिया जाता है, हर साल उसी एक्सरसाइज से उसी तरह का प्रश्न रहता है। तो अगर आप इसको देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो समझिएगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हाँ, लेकिन अगर आप इसका तैयारी अगर प्रिपरेशन अगर सही ढंग से करते हैं तब। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 में एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, एक घनाभ में जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कितना किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, है ना। चलिए अगला 33 नंबर, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल प्लस आर, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को इसमें क्या पूछा है, फार्मूला। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर मैथ का है या साइंस का है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न बेसिक तरीके से पूछा जाता है, जो बहुत आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे। 34 नंबर प्रश्न में हम लोग यहाँ पर किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय जानते हैं तो होता है क्या इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला था 2 पाई आर एच। इस फार्मूला पर अगर मान बैठाइएगा तो आपको बहुत आसानी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने पर इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसके गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर जो आएगा 1:4 आएगा। कितना आ जाएगा, 1:4। क्योंकि हम सॉल्यूशन के साथ नहीं बता रहे, क्योंकि इसमें अगर सॉल्यूशन के साथ बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत समय लगेगा, है ना। तो उसका ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन जो है जो इसका सही आंसर है वो हम आप लोग को बताते जा रहे हैं। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हम बार बार बता, कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, तो सभी के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ हम इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोग के लिए फायदा हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तब, नहीं तो इसके आधार पर भी आप अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 36 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, तो देखिए आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये फार्मूला होता है, इसी के आधार पर हम लोग परिसर निकालते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर परिसर होगा। 37 नंबर में देखिएगा तो लिखा वर्ग अंतराल 109 आने से 119, माइनस नहीं बोलते से बोलते हैं, 119 का वर्ग चिन्ह कौन सा होगा। वर्ग चिन्ह क्या बोलते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 114 आएगा। बहुत आसान है, 109 और 119 को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए, उससे पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हो, 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 11 की माध्यिका क्या, हम लोग को माध्यक निकालने बोला। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इन आंकों को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद इसको गिनेंगे। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 9 रहेगा तो उसके लिए फार्मूला माध्यक क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है n+1/2 होता है। अगर इस पर हम लोग 9+1/2 तो हो जाएगा 10। 10 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से अगर भागा देते हैं तो 5 बार में कर जाता नहीं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखे रहिएगा तो उसको गिनिएगा कि 5वां नंबर में कौन सा अंक आता है। देखिएगा 5वां नंबर में जो अंक आता है ना, अगर सही से बनाइएगा तो उसका अंक कौन सा आएगा, 6 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित 55 बार प्राप्त होता है। तो पट की प्रायिकता देखिए 100 में से 55 बार चित आता है। हम लोग को पट बोला तो पट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 बटा क्या हो जाएगा यानी 45 बटा जो होगा है ना 45 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कटेगा तो काट दें, काट 5 से काटते हैं तो 5 9 45 5 से काटेंगे 5 गुना 9 बटा हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर जो होता है कौन सा हो जाएगा तो देखिएगा इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं 40 नंबर, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न प्रायिकता से प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है ना। देखिएगा इसमें क्या है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है। चौका मारने की प्रायिकता कितना बार चौका मारती है 10 बार। तो हम लोग 10 बार चौका मारे 10 लिखेंगे तो क्योंकि चौका मारने की पूछ रही तो 10 बार चौका मारते टोटल उसके पास कितना गेंद मिलता है 30 गेंद। अब इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 1/3। ऑप्शन में देखिएगा 1/3 किसमें क्योंकि 2 ऑप्शन है ना और 2 नीचे है देखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरह से 2025 में जो 9 क्लास का जो एग्जाम हुआ था झारखंड बोर्ड के द्वारा जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था उसके आधार पर ये प्रश्न पत्र का प्रश्न ऐसे थे। अगर इसके आधार पर आप बनाते हैं इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट A+ में आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लास 8 और 9 और 11th में जो भी मार्क्स दिया जाता है वो ग्रेड में दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप इससे तैयारी कीजिए जिससे सभी में आपका A+ आ जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।